राधे राधे दोस्तों। आंवला नवमी पर हम पूजा पाठ कैसे करें, इसका शुभ मुहूर्त क्या है और इसका महत्व क्या है, आइए जानते हैं। देव उठनी एकादशी से 2 दिन पहले आंवला नवमी का पर्व मनाया जाता है। माना जाता है कि आंवला के पेड़ में भगवान विष्णु का निवास करते हैं, इसलिए इस दिन पूजा विधि अच्छे से करनी चाहिए। हिंदू धर्म में कार्तिक मास का काफ़ी अधिक महत्व है, क्योंकि इस माह में कई बड़े व्रत त्योहार आते हैं। इसी तरह कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि को अक्षय नवमी या आंवला नवमी के नाम से जानते हैं। इस दिन भगवान विष्णु के साथ आंवले के पेड़ की विधिवत पूजा की जाती है। माना जाता है कि इस आंवले के पेड़ में श्री हरि विष्णु वास करते हैं। इसी कारण अच्छे स्वास्थ्य और सुख समृद्धि के लिए आंवले के पेड़ की पूजा करते हैं। इसके साथ ही सब परिवार पेड़ के नीचे बैठकर सात्विक भोजन करते हैं। माना जाता है कि आंवला नवमी के दिन व्रत रखने से, आंवला के पेड़ की पूजा करने से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। आइए जानते हैं आंवला नवमी का महत्व क्या है। आंवला नवमी के दिन दान पुण्य का भी काफ़ी अधिक महत्व है। माना जाता है कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक भगवान विष्णु आंवले के पेड़ में विराजमान रहते हैं। इसलिए अच्छे नवमी के दिन विधिवत आंवला के पेड़ की पूजा करने के साथ इसकी छाया में बैठकर भोजन करना शुभ माना जाता है। इस दिन आंवला के पेड़ की पूजा करने के साथ 108 बार परिक्रमा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इसके साथ ही इस दिन व्रत करने से संतान की प्राप्ति होती है। आंवला नवमी के दिन आंवला के पेड़ की पूजा करने का विधान है। आंवले की जड़ में कच्चा दूध मिलाकर जल अर्पित किया जाता है। इसके साथ ही फूल माला, अच्छा सिंदूर आदि लगाने के साथ भोग भी लगाया जाता है। इसके तने में कच्चा सूत या फिर मोली 108 या 8 बार लपेट सकते हैं। पूजा के बाद व्रत कथा कही जाती है और पूरे परिवार के साथ शुद्ध शाकाहारी भोजन इसके नीचे बैठकर करने से लोगों की आयु बढ़ती है और उन्हें कोई भी बीमारी, कोई भी रोग नहीं होता है। आइए जानते हैं आंवला नवमी की कथा। एक राजा था। उसका प्रण था कि वह रोज सवा मन आंवला दान करके ही खाना खाता था। इससे उसका नाम आंवला राजा पड़ गया। एक दिन उसके बेटे बहू ने सोचा कि राजा इतने सारे आंवले रोजाना दान करते हैं, इस प्रकार तो एक दिन सारा खजाना खाली हो जाएगा। इसलिए बेटे ने राजा से कहा कि इसे इस तरह दान करना बंद कर देना चाहिए। बेटे की बात सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ और राजा रानी महल छोड़कर बियाबान जंगल में जाकर बैठ गए। राजा रानी आंवला दान नहीं कर पाए और प्रण के कारण कुछ खाया भी नहीं। जब भूखे प्यासे 7 दिन हो गए, तब भगवान ने सोचा कि यदि मैंने इनका प्रण नहीं रखा तो इसको सत नहीं रखा जाएगा और इंसान के अंदर से विश्वास चला जाएगा। इसलिए भगवान ने जंगल में ही महल, राज्य और बाग बगीचे सब बना दिए और ढेरों आंवले के पेड़ लगा दिए। सुबह राजा रानी उठे तो देखा कि जंगल में उनके राज्य से भी दुगना राज्य बसा हुआ है। राजा रानी से कहने लगे, रानी देख सकते हैं, सत मत छोड़ो, सूरमा मत छोड़ो, सत पत जाए सत की छोड़ी, लक्ष्मी फिर मिलेगी आए। आओ नहा धोकर आंवले दान करें और भोजन करें। राजा रानी ने आंवले दान करके खाना खाया और खुशी खुशी जंगल में रहने लगे। उधर आंवला देवता का अपमान करने पर, माता पिता से बुरा व्यवहार करने के कारण बहू बेटे के बुरे दिन आ गए। राज्य दुश्मनों ने छीन लिया, दाने दाने को मोहताज हो गए और काम ढूंढते हुए अपने पिताजी के राज्य में आ पहुँचे। उनके हालात इतने बिगड़े हुए थे कि पिता ने उन्हें बिना पहचाने हुए काम पर रख लिया।
बेटे बहू सोच भी नहीं सकते थे कि उनके माता पिता इतने बड़े राज्य के मालिक भी हो सकते हैं। सो उन्होंने भी अपने माता पिता को नहीं पहचाना। एक दिन बहू ने सास के बाल गूंथते समय उनकी पीठ पर मस्सा देखा। उसे ये सोचकर रोना आने लगा कि ऐसा मस्सा मेरी सास के भी था। हमने ये सोचकर उन्हें आमले दान करने से रोका था कि हमारा धन नष्ट हो जाएगा। आज वे लोग न जाने कहाँ होंगे। ये सोचकर बहू को रोना आने लगा और आंसू टपक टपक कर सास की पीठ पर गिरने लगे। रानी ने तुरंत पलटकर देखा और पूछा कि तू क्यों रो रही है। उसने बताया कि आपकी पीठ जैसी मस्सा मेरी सास की पीठ पर भी था। हमने उन्हें आमले दान करने से मना कर दिया था, इसलिए वे घर छोड़कर कहीं चले गए। तब रानी ने उन्हें पहचान लिया, सारा हाल पूछा और अपना हाल बताया। अपने बेटे बहू को समझाया कि दान करने से धन कभी कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। बेटे बहू भी अब सुख से राजा रानी के साथ रहने लगे। हे भगवान, जैसा राजा रानी का सत रखा वैसा सबका सत रखना, कहते सुनते सारे परिवार को सुख रखना। जय आमला नवमी की। आमला नवमी की दूसरी कथा शंकराचार्य जी की है। इस कथा के अनुसार एक बार जगत गुरु आदि शंकराचार्य भिक्षा मांगने एक कुटिया के सामने रुके। वहाँ एक बूढ़ी औरत रहती थी जो अत्यंत गरीबी की दशा में थी। शंकराचार्य जी की आवाज़ सुनकर वह बूढ़ी औरत बाहर आई। उसके हाथ में एक सूखा आंवला था। वह बोली, महात्मा, मेरे पास इस सूखे आंवले के अलावा सिवाय कुछ भी नहीं है जो आपको भिक्षा में दे सकूं। शंकराचार्य को उसकी स्थिति पर दया आ गई और उन्होंने उसी समय उसकी मदद करने का प्रण ले लिया। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और मंत्र रूपी 22 श्लोक बोले। ये 22 श्लोक कनक धारा स्रोत के श्लोक थे। माँ लक्ष्मी ने दिव्य दर्शन दिए। इससे प्रसन्न होकर माँ लक्ष्मी ने उन्हें दिव्य दर्शन दिए और कहा कि शंकराचार्य, इस औरत ने अपने पूर्व जन्म में कोई भी वस्तु दान नहीं की। ये अत्यंत कंजूस थी और मजबूरी बस कभी किसी को कुछ देना भी पड़ जाए तो ये बुरे मन से दान करती थी। इसलिए इस जन्म में इसकी ये हालत हुई है। ये अपने कर्मों का फल भोग रही है, इसलिए मैं इसकी कोई सहायता नहीं कर सकती। शंकराचार्य ने देवी लक्ष्मी की बात सुनकर कहा, हे माँ लक्ष्मी, इसने पूर्व जन्म में अवश्य दान धर्म नहीं किया है, लेकिन इस जन्म में इसने पूर्ण श्रद्धा से मुझे ये सूखा आंवला भेंट किया है। इसके घर में कुछ नहीं होते हुए भी इसने ये मुझे सौंप दिया। इस समय इसके पास यही सबसे बड़ी पूंजी है। क्या इतना भेंट करना पर्याप्त नहीं है? शंकराचार्य की इस बात से देवी लक्ष्मी प्रसन्न हुई और उसी समय उन्होंने गरीब महिला की कुटिया में स्वर्ण के आंवलों की वर्षा कर दी। हे लक्ष्मी माता, जैसे आपने उस बुढ़िया की दशा को सुधारा, वैसे ही कहानी सुनने वाले, पढ़ने वाले सभी की दशाओं को सुधारें और सबको लक्ष्मी प्रदान करें, धन प्रदान करें, सबको सुबुद्धि दें और सभी को ऐश्वर्य से रहने का वरदान